हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन न्यू व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है, मॉली रेडी हो रही है स्कूल के लिए। आपको जैसा कि पता है, एनसीसी एयर विंग के लिए मॉली सेलेक्ट हुई है और आज उसका पहला दिन है जब उसको यूनिफॉर्म पहन के जाना है। तो यहाँ पर मॉली रेडी हो रही है। बाकी सारी चीजें नहीं लगाया तो इनकम्प्लीट लग रहा है। आज क्यों नहीं लगाना था मॉली सारा कुछ? चलो ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है। हो गया? चल बेटा, हैंकी वगैरह कुछ रखना है? चलो जल्दी करो जल्दी। फाइनली मॉली को छोड़ के आ गई मैं स्टॉपेज में। उसको इतना स्ट्रेस हो रहा था ना कि यूनिफॉर्म पहनना है, इतनी सारी चीजें पहनना है, लेट ना हो जाए, टाइम ना हो जाए। तैयार भी हो रही थी तो मॉली को लग रहा था बस ना छूट जाए, मम्मा कार में छोड़ना पड़ेगा, कार में जाना पड़ेगा लग रहा था। बट वो तो कुछ चीजें उसको आज पहननी नहीं थी, तो थोड़ा सा और फास्ट कर लिया हमने। और आज पहला दिन था उसका यूनिफॉर्म पहनने का, था थोड़ा सा लग रहा था कि कैसे करना है, क्या होगा कि नहीं। बट फाइनली चली गई मॉली। कैसा रहा मोलू? अच्छा था, मजा आया? क्या क्या हुआ? जब क्रॉस कंट्री थी तो हम सबका अलग अलग ग्रुप था, तो हम उस हिसाब से खड़े थे। फिर तुम लोग को बस वॉच करना था कि हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चीयर करना था कि वो अच्छा, मोटिवेट करना था। करना था। तो मजा आ रहा था तुम लोग को? हाँ, आया मजा। उसके बाद स्कूल में सब हो रहा था, आर्ट एंड क्राफ्ट वाला सब, तो हम लोग हर जगह गए हैं। पता नहीं पूरे स्कूल घूम लिए, मतलब क्लासेस का जगह। और पहली बार मैं आज जंदलगढ़ गई थी। जंदलगढ़ क्यों? ऐसे ही? मतलब अरे जंदलगढ़ से ही तो हो रहा था ना क्रॉस कंट्री। तो अच्छा, वहां से वहां हो रहा था। अच्छा, तो स्कूल से हम लोग स्कूल गए थे, फिर वो जो नीचे वाला रास्ता है वहां से? हाँ, नीचे से उधर जंदलगढ़ तरफ गए। हाँ। और फिर वहां पर ट्रेनिंग वाली जो जगह थी वहां पे खड़े थे हम लोग। अच्छा, सब अलग अलग जगह में खड़े तो थे। तुम लोगों को धूप से ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं हुई मौली? मुझे नहीं, तुम्हारा तुम वहां उन लोगों को हेल्प करने नहीं, के लिए नहीं, खड़ी थी और मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। धूप थी पर इतनी नहीं थी, मतलब लग नहीं रहा था कुछ। हाँ ठीक है, ऐसे में तो रफ एंड टफ बनोगे ना। हाँ, धूप सहना भी जरूरी है। ठंड थी ना तो हाँ अच्छा चल लग रहा गया। था धूप है तो। हाँ, और मेरी ईवू की ड्रेस आई। ईवा आज सुबह से कई ड्रेस ट्राई कर चुकी। फिटिंग सही तो है ईवू, ये वाला है ना? अच्छा लग रहा है। अब निकाल लो। हाँ निकाल लो, ठीक है। तुमको देख के लग नहीं रहा तुम ये ड्रेस निकालना चाह रही हो। अभी नहीं चाह रही हो ना? है भी तो इसका मटेरियल, लेकिन निकाल लो। सैमी, तुम भी ड्रेस चेंज करो बेटा। हाँ जा रही हूँ। जाओ। ड्रेस अच्छी लग रही है, लेकिन ये पूरा क्यों नहीं पहनने को दिया तुम लोगों को? परेड में। अच्छा, अभी ऐसे ही ड्यूटी थी इसलिए। जब परेड वगैरह होगा तो बढ़िया अच्छे से। आज मैंने इसलिए फोटो नहीं खींची तुम्हारी, क्योंकि ये प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं है ना तुम्हारी, इनकम्प्लीट है। कैप कहाँ गया तुम्हारा? कैप लगा के आओ एक बार, जरा दिखाओ जरा। आज सुबह इतना टेंशन हो रहा था हम लोगों को ना कि एक उसका रह गया था, हम लोगों ने फिट नहीं किया था कि चलो सुबह कर लेंगे, और वो घुस ही नहीं रहा था पिन उसमें, और फिर हड़बड़ी हो रही थी। बाप रे, बहुत डर लग रहा था कि बस ना छूट जाए। फिर जिंदल तक लेके जाओ, बहुत टाइम लगता है, लेकिन हो गया। कल एक मजेदार सीन हुआ, और आज भी जैसे ही मौली आई है ना, ये आए और ये तुरंत सैल्यूट मार रहे हैं मौली, जय हिंद। आजकल मौली के मुंह से जय हिंद ही निकल रहा है। कल भी मैंने बताया था, कल पटेल भैया को नमस्ते करना था मौली को, तो उसके मुंह से जय हिंद निकल रहा था। फिर तुरंत वो रुक गई। तो अच्छी बात है, जय हिंद वैसे भी निकल रहा है तो भी अच्छी बात है। आओ मौली। वाह, इसमें सारा कुछ और लगेगा, जो बाकी एसेसरीज है तो और अच्छा लगेगा। हाँ, तुमको ही पहनना है पूरा। ये अर्न करना पड़ता है। जब तुम बड़ी होगी ना, तुम बड़ी होगी ना इबू, तो तुम भी जाना एनसीसी में, ठीक है? अब बोली दे दो, दे दो बेटा, दे दो एक बार, उसका मन है ना, दे दो। बड़ी होके ईवा भी जाएगी, है ना? ठीक है। हाँ। चलो जाओ, आप चेंज करो। हाँ, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ, तुम्हारा जूड़ा वाला वो ठीक है? नेट, कल नेट वगैरह हम लोग लेके आए थे मौली के जूड़े के लिए, है ना? इधर शांभवी शुक्ला। शांभवी शुक्ला, हाँ।
हम लोगों ने ये जो है यहाँ पर लगा दिए, यहाँ लगाया था हमने, क्योंकि हाँ, फोटो दिख में देख के ऐसे यहाँ लग रहा था ना, और ध्यान से मैंने देखा भी नहीं था। हाँ, तो मुझे लगा कि यहीं पे लगा, तभी तो ये ना इसमें घुस ही नहीं रहा था, ये इतना हार्ड था और इसमें तुरंत घुस गया। तो मैं इसको यहाँ पे लगाना था, यहाँ पे लगाना वही ना, इतना टेंशन हो रहा था कि ये घुस क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इसमें लगाना ही नहीं था। और इसको और अच्छे से लगाना है, पेन नहीं दिखना चाहिए, सर ने बोला। हाँ ठीक है ना, अब उस टाइम नहीं हो पाया, अभी पहली बार है, अब कर लेंगे, सुधार लेंगे। अब तो हो गया ना, पॉली सब संभाल के रखो बेटा, बॉक्स में डाल के रखो, यूनिफॉर्म धुलने में डाल दो सीधा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। माय गॉड, तुमको लाओ दिखा, सबसे पहले मैं ना तुम्हारा मेकअप दिखाती हूँ जो ईवा ने खुद से किया है। क्लोज योर आईज, वाओ, साइड करो, साइड फेस करो। माय गॉड, ये थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा डार्क हो गया है, अदरवाइज इधर करो, इस साइड करो। ये वाला एकदम परफेक्ट किया है, इधर का थोड़ा सा और ब्लेंड करना था। बहुत अच्छा किया, लेकिन ईवा तुमने सारा कुछ, मतलब ईवा ने खुद से किया है ना ईवी? वाह, और मेकअप कर रही थी और सडनली ईवा ने पूरी ड्रेस वगैरह पहन के, आज क्या हो गया ईवा तुमको? बिल्कुल तुम एकदम है, छुट्टियों के मजे ले रही है ना ईवी? वाह भाई वाह, तुम आज पार्टी में यही ड्रेस पहन के चली जाना, मेकअप तो कर ही चुकी हो है। इधर आओ, लेकिन हम लोग को तो 9 बजे जाना है ना। तुम लोग क्या बेटा? हम लोग को तो 9 बजे जाना 9 बजे जाना है, पर रेडी तो तुम अभी से हो गई हो। नहीं सच में ईवा, यही ड्रेस पहन लेना, प्यारी तो है ड्रेस, है क्या? क्या हो गया, कुछ बोलना चाह रही हो? नहीं, बैठ रही थी। बताइए, मेरा एक पैर ऊपर। अभी हम लोग शादी में जाएंगे ईवा, तो मम्मा को तो तुम्हारा कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम खुद ही सारा कर लोगे, दीदी तो कर ही लेती हैं, तुम भी कर लोगी, है ना? है? खाना कब खाओगी? क्या खाना है? आलू गोभी की सब्जी है। क्या तुम इतना सरप्राइज हो रही जैसे पहली बार गोभी की सब्जी खाने वाली हो? है भी एक्सप्रेशन तुम्हारे। हाँ, आई डोंट लाइक कॉलीफ्लावर। अच्छा, यस, कॉलीफ्लावर तो ठंड में यही मिलता है सबसे ज्यादा। आई लाइक पोटैटो। पोटैटो पोटैटो, अभी कोई उसमें है, उसमें से छांट लेना तुम अपने लिए पोटैटो, इफ यू वांट टू ईट पोटैटो। राइस और चपाती। राइस, देन यू वांट हैव सम चपाती? ठीक है, सेक देंगे रोटी तुम्हारे लिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। चलो अब चेंज कर लो। नो, हैवी नहीं लग रहा तुमको? नहीं, ठीक है भाई। वाओ, सो प्रिटी। तुम्हारी पूरी ड्रेस आ ही नहीं रही, पीछे जाओ ना। मैं तो बोलती हूँ आज तुम यही पहन लेना, एकदम सोन चिड़ैया लग रही है मेरी ईवी। वाह भाई वाह, बस हो गया बस। बस। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं काफी अच्छी हूँ, आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी जा रहे हैं शादी में, जहाँ आपने देखा होगा कल हम गए थे, फंक्शन था वहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं वहीं पे शादी के लिए, तो बस हम निकल रहे हैं। वहाँ पे सब पहुँच चुके हैं, वर्षा चाची लोग और सब लोग पहुँच चुके हैं, मेरी फ्रेंड कशिश और सब। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे है ईवा। ईवा दिखाओ, चले। कैसा, अच्छा लग रहा है? ठीक है। ये बैग ले लिया मैंने, और कुछ नहीं, बस हो गया। हाँ, ठीक है, चले। हाँ, चलिए भाई। शादी के लिए हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना, वहीं की बारात है शायद, दिख रही है। हम लोग आई गए क्या मैरिज गार्डन? है मतलब बारात बिल्कुल दरवाजे में है। अब मैं आ गई हूँ कल्पना भाभी से मिलने के लिए, मतलब दुल्हन की चाची हैं सारी, इनसे मिलने आ गई हूँ। पटेल भैया जो इनके फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ हैं भाभी,
तो उनसे वही डिस्कशन चल रहा है कि अभी कौन कौन से नेक होना है। एक्चुअली जब तक दुल्हन की कोई पूजा नहीं हो जाती सब बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए सारी भाभी लोग अभी यहीं पर हैं और हम आए हैं उनसे मिलने के लिए। उसके बाद वहाँ पर मुझे कल्पेश भैया, यहाँ की जो भाभी हैं उरू भाभी, वो मिल गई। उनके साथ हमने गपशप की और भैया थे यहाँ पर, तो सबसे बातें हुई। और इतना ज़्यादा रश था ना पार्टी में, मैंने तो वो क्लिप में ज़्यादा लिया भी नहीं, बहुत ज़्यादा बाहर रश है। तो हम यहाँ पर अंदर ही बैठ गए थे, कुछ स्नैक्स वगैरह जो हमको लेना था अंदर हमने शांति से बैठ के स्नैक्स लिया। और चूँकि फ्रेंड्स के साथ बहुत दिन के बाद मिलना हो रहा था ना, तो इतनी बातें की। हम 3 घंटे बैठे रहे उस जगह पे, बातें बातें बातें, जबकि बाहर इतना हल्ला हो रहा था फिर भी हमारी बातें कंटिन्यूस चल रही थी। और यहाँ पर अम्मा दीदी लोग भी आए थे शादी में, तो उनसे भी फिर मैं मिलवाने के लिए लेके गई भाभी को। उनसे मिले, थोड़ी देर उनके साथ भी टाइम स्पेंड किया और फिर अम्मा लोग चले गए थे। और यहाँ पर कोई रिचुअल होना है जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है, जिसमें दुल्हन सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलती है। इसमें इतना सब इमोशनल हो गए थे ना, उस टाइम तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इवन जेंट्स भी थे, जितने दुल्हन के चाचा पापा लोग भी थे। लेडीज़ तो रो ही रही थी, जेंट्स भी इतना रो रहे थे। उनको देख के, पटेल भैया को देख के मुझे इतना रोना आने लगा ना। बेटी की शादी, विदाई, ये सब पल इतने इमोशनल होते हैं ना कि अपने आप आंसू आ जाते हैं। तो चलिए अब हैप्पी मूड वाला सीन देखते हैं, दूल्हा दुल्हन की वरमाला। और अब भीड़ काफ़ी कम हो गई है, हम ग्राउंड में आ गए हैं। सारे ये लोग जितने फ्रेंड्स हैं, सब भैया लोग, ये लोग सब लोग भी आ गए हैं। अब हमारी गपशप यहाँ पर भी शुरू हो गई है। अच्छा लगता है, ये सब बचपन के फ्रेंड्स हैं भैया लोग सब लोग, तो हमारा एक अलग ही बॉन्ड, अलग सर्कल है। और जब भी इस ग्रुप में होते हैं ना, बहुत मज़ा आता है। पुरानी बातें हमारी इतनी होती हैं ना कि हमारे पास बातें ख़त्म ही नहीं होती। तो बस ये हमारा हैप्पी टाइम चल रहा है यहाँ पर, बच्चों की मस्ती अलग हो रही है। तो सब मिलके हमने फ़ोटोज़ वगैरह लिए, बातें की। तो अब तो शादी के रिचुअल रात भर चलते रहेंगे। एक और भाभी से हम थोड़ी देर मिले, गपशप की और फाइनली अब निकलेंगे घर की ओर, क्योंकि बच्चों को नींद आने लगी है और ठंड भी लग रही है। बाय बाय, उल्टा काउंट करने लगी। बाय भाभी, कहाँ है कविता भाभी? बाय बेटा कशिश, बाय भाभी, बाय पीयू, बाय मामी वीर। चलो वर्षा, मिलते हैं। चलो भाई चलो। क्या हुआ? ज्वाइन कर लिया। चल बेटा चल। चाबी तो दे देना। चाबी मैं रख लूं। टीरी, क्या हो गया? चलो चलो। हाँ हाँ, ईवा दीदी लेके जाएंगी। हाँ ठीक है। हाँ, दरवाजे में ही बैठा था भाई, वेट कर रहा था। वेट कर रहे थे। हाँ हीरो, दरवाजे में बैठे थे। अच्छा, हाँ हम लोग पार्टी में चले गए थे। अच्छा, तुम वेट कर रहे थे? सॉरी, अब तुमको भी ले जाएंगे। हाँ ठीक है। अच्छा चलो उतर जाओ, नीचे जाओ, दीदी चेंज करेंगी। ईवा तुम तुरंत चेंज करो, तुमको ठंड लग रही है ना, जाओ सीधे जाओ। सैमी तुम भी कर लो बेटा।